हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स के जो सीबीएसई के पेपर हुए थे 2024 में, उन पेपर में जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा रिपीट हो रहे थे उनको हम डिस्कस कर रहे थे और इसी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट पे जाके सभी वीडियोस के गो थ्रू हो सकते हो, बिकॉज देयर आर हायर चांसेस कि इसी टाइप के क्वेश्चन या फिर सेम एज इट इज क्वेश्चन ये 2025 के पेपर में आपको देखने को मिलने वाले हैं। ओके, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे हमारे इस चैनल पे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के डिस्कशन को। ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई ने जो चैप्टर 3 है आपका एनसीईआरटी में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वहां से ये पूछा है। इसी टाइप का क्वेश्चन कई क्वेश्चन पेपर सेट में 24 के पेपर्स में रिपीट हुआ था और हायर चांसेस है कि ये 25 के पेपर्स में भी आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देखो, एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। सभी टाइप के क्वेश्चन को हम एक ही तरीका है जो फिक्स फॉर्मेट है उसी से करने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 years ago Rashmi was thrice as old as Najma, मीन्स दो पर्सन है, रश्मि है एक पर्सन और एक क्या है, नजमा है। ठीक है, हमें दे रखा है 3 years ago, मीन्स 3 साल पहले की बात कर रहा है वो। तो हम क्या करते हैं, इनकी प्रेजेंट एज अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, क्या अज्यूम करेंगे हम, प्रेजेंट एज। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि, रश्मि की मैं प्रेजेंट एज ले लेता हूं कितनी, x ईयर्स, बिकॉज एज है तो ईयर्स में ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। और जो नजमा है उसकी मैं प्रेजेंट एज क्या एज्यूम कर लूं, y एज्यूम कर लेता हूं। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नजमा इज y ईयर्स। ओके, अब हमें कंडीशन दे रखी है 3 years अगो की। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट एज रश्मि की x है और नजमा की y है तो 3 years अगो इनकी एज क्या हो जाएगी वो भी लिख लेते हैं। तो 3 years अगो जो रश्मि है, एज ऑफ रश्मि क्या होने वाली है फिर, एज ऑफ रश्मि वॉज क्या हो जाएगी। अगर अभी x ईयर्स है तो 3 साल पहले क्या हो जाएगी, x-3 हो जाएगी। अगर किसी की अभी एज 10 ईयर्स है तो 3 साल पहले उसकी एज क्या रही होगी, 10-3 मीन्स 7 ईयर्स रही होगी। सिमिलरली अगर अभी एज x ईयर्स है तो 3 साल पहले क्या हो जाएगी, x-3 ईयर्स हो जाएगी। सीधी सी बात है। सिमिलरली एज ऑफ नजमा 3 years अगो क्या रह जाएगी, y-3 ईयर्स हो जाएगी। ओके, अब हमें कंडीशन क्या दे रखी है, देखो 3 years अगो रश्मि वाज थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। जो रश्मि है वो नजमा के 3 times थी एज में, थ्राइस एज ओल्ड एज नजमा। ठीक है, तो 3 साल पहले रश्मि की एज क्या है, x-3। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिख सकता हूं, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम जो एज ऑफ रश्मि है मींस x-3, 3 years अगो की बात कर रहा है, वो किसके थ्राइस है, थ्राइस ऑफ एज ऑफ नजमा। ये हमें कंडीशन दे रखी है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, क्या हो जाएगा देखो, ये x, ये 3y बनेगा, 3y इस साइड ले आऊंगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, इक्वल टू ये माइनस का 3 है उस साइड जाऊंगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। और ये देखो 3 3 माइनस का 9 बचेगा यहाँ पे। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी x-3y इक्वल टू -6। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्रिएट होगी। ठीक है, हमें एक और सिचुएशन दे रखी है, क्या दे रखी है देखो, 10 years लेटर रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। तो 10 years लेटर की मैं बात यहाँ पे कर लेता हूँ, इसको यहाँ थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ, है ना। ठीक है, 10 years लेटर क्या हो जाएगा, 10 years लेटर। अच्छा, अगर अभी किसी की एज x ईयर है तो 10 साल बाद क्या हो जाएगी, x+10 हो जाएगी। तो एज ऑफ रश्मि क्या हो जाएगी 10 ईयर्स के बाद में, x+10 ईयर्स हो जाएगा। सिमिलरली एज ऑफ जो नजमा है वो क्या हो जाएगी फिर, y+10 ईयर्स हो जाएगी। कंडीशन हमें क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम या अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दे रखा है हमें, 10 years लेटर रश्मि विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। जो रश्मि है मींस x+10 वो क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी किसके, नजमा की एज की, मींस ट्वाइस ऑफ y+10 हो जाएगा ये। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखो ये क्या हो जाएगा, x, ये 2y बनेगा प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का 2y हो जाएगा। अगर मैं साइड चेंज करूंगा तो राइट से लेफ्ट लेके आऊंगा, माइनस का 2y हो जाएगा। ये इधर प्लस का 10 है उस साइड जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा।
और ये देखो 2 10 जा 20 बनेगा प्लस का, तो प्लस का 20 एंड माइनस का 10, ये क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को यहाँ पे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है या फिर सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, जिसमें मर्जी हो आपकी उससे कर सकते हो। ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं एलिमिनेशन यूज ले लेता हूं। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, देखो x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 6 है। सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 है ये। ओके, अब x के कोफिशिएंट सेम है तो मैं क्या कर दूं, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो सेकंड इक्वेशन है उनमें सभी टर्म्स का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। x प्लस का x माइनस का ये कैंसिल हो गया। माइनस ऑफ 3y प्लस ऑफ 2y मीन्स माइनस ऑफ y यहाँ पे बच जाएगा आपके पास में, इक्वल आ जाएगा किसके, माइनस ऑफ 16 के। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इट मीन्स y की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई यहाँ पे 16 आ गई। और y क्या है, y क्या एज्यूम किया मैंने, एज ऑफ नजमा, मीन्स ये क्या हो जाएगी, एज ऑफ नजमा आ गया मेरे पास में, मीन्स प्रेजेंट एज है ना, ये प्रेजेंट एज ही तो लिया है मैंने y को, तो नजमा की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आ गई 16 आ गई। अब ये 16 y इक्वल टू 16 को मैं इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में क्या कर सकता हूं, सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं मैं, चाहे फर्स्ट इक्वेशन में करो चाहे सेकंड में करो। तो मैं अगर यहाँ सेकंड में कर देता हूं, देखो यहाँ सेकंड में करता हूं तो x माइनस 2 टाइम्स y क्या है 16 इक्वल टू ये 10 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, देखो कट तो नहीं रहा, ठीक है अभी तक नहीं कट रहा, देखो ये क्या हो जाएगा 16 टू जा 32 माइनस का है ना, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो 32 प्लस 10 मीन्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी 42, और ये 42 ही क्या है हमारा प्रेजेंट एज ऑफ रश्मि होने वाला है ये, है ना। तो दोनों की एज आ गई, एक की एज कितनी आई, रश्मि की प्रेजेंट एज आई है 42 ईयर्स और नजमा की प्रेजेंट एज आई है 16 ईयर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले आपको प्रेजेंट एज को एज्यूम करना है, फिर अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन आपको एजेस को अगो और लेटर वाली कंडीशन में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, जो भी हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा उसके अकॉर्डिंग हम क्या करने वाले हैं, उस क्वेश्चन को या प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करके लीनियर इक्वेशन में जनरेट करेंगे। दो लीनियर इक्वेशन होगी, दो वेरिएबल होंगे, दोनों से हम दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। बेसिकली इस टाइप का क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का आता है और ये आपको 20-25 के पेपर्स में भी देखने को मिलने वाला है। ओके, आई होप यहाँ सबको समझ में आया होगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ये जो क्वेश्चन था सीबीएसई ने 2024 के पेपर में 3 मार्क्स का पूछा था फ्रॉम चैप्टर 3 ऑफ योर एनसीईआरटी। तो चैप्टर 3 से रिलेटेड सीबीएसई ने जितने भी क्वेश्चन पूछे थे 24 के एग्जाम्स में, उन सभी क्वेश्चंस को हमने कंपाइल करके एक ई बुक क्रिएट किया है। ई बुक का जो फ्रंट पेज है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगर आप इस ई बुक को लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा है, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो और सभी डिटेल्स ले सकते हो। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।